हेलो एवरीवन, मैं चित पांडे पे में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 के सॉल्यूशन को। अगर इससे पहले आपने इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है या फिर सॉल्यूशन नहीं देखे एक्सरसाइज के, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पहले उसके कंसेप्ट को एटलीस्ट पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये मिसलिनियस एक्सरसाइज जो सॉल्यूशन है वो समझ में आए। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने एक सॉल्यूशन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय, हमारे पास दो रिलेशन दे रखे हैं एफ और जी। ठीक है, एफ एक्स हमारा डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स का हमारा डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है जब एक्स की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और एफ एक्स की वैल्यू 3x है जब एक्स की वैल्यू क्या है, 3 से 10 तक है। ठीक है, 3 से 10 तक है। उसके बाद हमारा सेकंड फंक्शन क्या है, दैट इज जी एक्स रिलेशन। क्या है हमारा, वो क्या है, एक्स स्क्वायर और 3x है, एक्स स्क्वायर और 3x। सो एक्स की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है 0 से 2 तक, जब तक एक्स की वैल्यू 0 से 2 तक है, और जी एक्स की वैल्यू 3x है जब एक्स की वैल्यू 2 से 10 तक है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो है, सो दैट एफ इज अ फंक्शन एंड जी इज नॉट अ फंक्शन। हमें ये शो करना है कि ये तो फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, हमें इस चीज को शो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एफ एक्स के। ठीक है, लेट्स टेक एफ एक्स। ठीक है, हम सबसे पहले हम बात करते हैं एफ एक्स की। अच्छा ये बताओ, दोनों में एक्स स्क्वायर और 3x, दोनों में कोई चीज कभी कॉमन आएगी? कभी भी नहीं कॉमन आएगी, सिवाय इसमें एक वैल्यू पे कॉमन आएगी। किस चीज पे कॉमन आएगी, जो जिसमें ना एक्स की वैल्यू दोनों में सेम रहे, उसी में चीज क्या आएगी, कॉमन आएगी ये वैल्यू। ठीक है, बात तो हमें क्या हम करेंगे कि यार, हमें फंक्शन बताने के लिए क्या चाहिए होता है कि प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। अगर प्री इमेज से दो इमेजेस बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन नहीं है। तो हम सबसे पहले कॉमन पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर मैं निकालूं एट एक्स इक्वल टू 3 पे, ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 पे अगर मैं देखूं फर्स्ट वाले केस को, तो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसमें मैं फर्स्ट केस को देख रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। तो एक बार एफ एक्स को एफ एक्स की जगह 3 पुट करना, तो आंसर क्या है तुम्हारे पास, 9 आया। ठीक है, और सेकंड केस एक बार देखना इसी का। सेकंड केस में क्या है, 3x है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x। ओके, एफ थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करना यहाँ पे, 3 × 3 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 9। ठीक है, तुमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे ये देखा कि जब तुमने x की वैल्यू 3 पुट करी, तो तुम्हारे पास 9 वैल्यू इसमें भी दी, 9 वैल्यू इसमें भी दी। इसका मतलब ये दोनों जो हमारा सेट है ना, एक्स स्क्वायर और 3x, दोनों के बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है वो एक्चुअली में फंक्शन है। ठीक है, कैसे फंक्शन है, देखो, एक्स 3 के वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू आ रही है ना 9। ऐसा तो नहीं है ना कि 3 रखने पे हमारा फर्स्ट वाले इक्वेशन में कुछ और वैल्यू दे रहा हो, और तुम्हारा 3 रखने पे सेकंड वाली इक्वेशन में कुछ और वैल्यू दे रहा हो। दोनों सेट में हमारे 3 रखने पे सेम वैल्यूज आ रही है, दैट इज 9। ठीक है, यही बस एक हमारा डिस्टर्बिंग पॉइंट है जो 3 होगा। 3 अगर 3 हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इसका मतलब हमें कोई सा भी पॉइंट डिस्टर्ब नहीं करेगा। एफ थ्री हैज ओनली वन इमेज इन एफ एक्स। ठीक है, एफ थ्री की जो है वो सिर्फ एक इमेज है एफ एक्स में। क्या हो गया, एफ एक्स इज अ फंक्शन। एफ एक्स क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया। हमने इसे ये प्रूफ कर दिया एफ एक्स फंक्शन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम जी एक्स पे। ठीक है, अगर आगे हम बात करें, यहाँ पे कर लेते हैं हम जी एक्स की बात। जी एक्स, जी एक्स के लिए अगर मैं बात करूं, तो सेम पॉइंट एक्स स्क्वायर और 3x में कभी कोई चीज कॉमन होगी क्या, सेम वैल्यू के लिए कभी कोई चीज कॉमन होगी सेम वैल्यू के लिए। एक बार हम ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, कॉमन क्या है, 2 है। तो यहाँ पे एक बार सबसे पहले तुम कॉमन उठा लो, अगर कॉमन पे ठीक है तब तो ठीक है, क्योंकि दोनों के रेंज अलग अलग है, वैल्यूज अलग अलग आएंगी। अगर कॉमन पे सेम आती है तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, मतलब डिफरेंट आती है तो दिक्कत वाली बात है। सो लेट्स टेक एफ एक्स, सॉरी जी एक्स।
अगर हम बात करें जीएक्स का, सो जीएक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2 के लिए बात कर रहे हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी एक्स इक्वल टू 2 के लिए बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट केस तुम देखो, फर्स्ट केस में अगर मैं देखूं तो एक्स इक्वल टू 2 के लिए हमारा एफ एक्स कितना है, एफ एक्स तुम्हारा एक्स स्क्वायर है फर्स्ट केस में, ठीक है। तो यहां से तुम एक बार एफ टू की वैल्यू निकालना, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ठीक। सेकेंड केस में, सेकेंड केस में तुम्हारा क्या है, सेकेंड केस में तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है। यहाँ पे एक बार x इक्वल टू 2 पुट करना, तो 3 इंटू 2 तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 6। सो तुमने यहाँ पे क्या देखा कि सेम x की वैल्यू 2 के लिए तुम्हारे पास दो वैल्यूज, तुम्हारे पास दो इमेजेस आ रही है, मतलब जब तुमने x इक्वल टू 2 पुट करा ना, तुम्हारे पास दो इमेजेस निकल के आ रही है f की, एक बार 4 आ रही है, एक बार 6 आ रही है, ठीक है। सो क्या कहीं भी ये फंक्शन होता है जिसकी दो इमेजेस आती है, वो किसी क्या किसी प्री इमेज का भी दो इमेज है तो उसे हम फंक्शन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, ये चीज हमने फंक्शन के डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, gx is not a function, ठीक है, gx is not a function because we are getting two images for x equal to 2, ठीक है, that is कौन कौन से मिल रहे हैं हमें, 4 और 6, ठीक है। सो इसीलिए हमारा क्या है, gx जो है वो फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हमारा फिनिश हुआ, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन एफ 1.1 माइनस 1, यही है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। आज हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। 1.1 माइनस 1 ही है ना, यहाँ पे एफ तो नहीं लगा रखा ना, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन देखो, एक बार मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ, 1.1 माइनस 1, ओके चलो। सो यहाँ पे तुम अगर एफ 1.1 निकालो तो तुम्हारे पास एफ 1.1 निकालने पे कितना आएगा, 1.1 का मतलब क्या है, तुम्हें एक्स की जगह 1.1 पुट करना है, पुट कर दो भाई 1.1 का स्क्वायर, ठीक। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 होता है, तो यहाँ पे 1.21 आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम एफ 1 निकालना, एफ 1 का स्क्वायर दैट इज तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेट करना एफ 1.1, सो यहाँ पे एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, ठीक है। एफ 1.1 तुम्हारे पास कितना है, 1.21 आया, माइनस एफ 1 कितना है, 1 है, अपॉन में 1.1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0.1 बचा, ठीक। नीचे आ जाओ, क्या हो गया, 1.121 में से 1.1 गया, सॉरी 1 गया, 0.21 अपॉन में 0.1, ठीक। तो तुम्हारे पास आंसर कितना बचा इसका, 2.1, कितना बचा तुम्हारे पास, 2.1 से इसका ये कितना आ गया, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं सारा इरेज कर दूं, चलो इरेज कर देते हैं, डिंग डिंग डबंग डबंग डिंग डिंग डबंग डबंग, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन हो चुका है हमारा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, हमें फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। फंक्शन क्या हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 21 प्लस 12, सॉरी प्लस 12, ठीक है। सो देखो हम इसका डोमेन फाइंड करना है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो क्या ऑब्जर्व करने से ये पता चल रहा है क्या है, ये क्या कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन हमारे कौन से थे, जब तुम्हारा फंक्शन जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है एंड क्यू नॉट इक्वल टू तुम्हारा क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब हमारे जो डेनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
किससे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जीरो कब आती है, उसके नंबर ऑफ जीरोस के लिए, उसके जो भी जीरोस होते हैं उसके लिए वैल्यू जीरो आती है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 तुम्हारे पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी सारी वैल्यूज के लिए ये तुम्हारा ट्रू होगा। ठीक है, सो इसका डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू जीरो। सो इसको जरा सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 हो गया, और इस 12 के तुम्हें कितना लेना है, माइनस लेना है, तो एक बार 4 3 12। ठीक है, तो 12 को तुम माइनस 8 कैसे लाओगे, 6 2 या 12। ठीक है, तो माइनस 6x प्लस सॉरी माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर में से ये इन दोनों में से तुम x कॉमन करना, तुम्हारे पास कितना बचा, x माइनस 6 बचा। ठीक, यहाँ से तुम माइनस 2 कॉमन करना, तो कितना बचा, x माइनस 6 बचा, नॉट इक्वल टू जीरो। सॉल्व करें, तुम्हारे पास कितना है, x माइनस 6 x माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, बाकी सारी x की वैल्यूज के लिए ये चीज, इसका जो ये जो नंबर है, जो हमारा फंक्शन है, ये हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हमारे पास आ गया, डोमेन सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन उसमें से माइनस क्या करना है हमें, 6 और 2, मतलब 6 रियल नंबर में से हमारे पास क्या नहीं इंक्लूड होगा, 6 नहीं इंक्लूड होगा और 2 नहीं इंक्लूड होगा। बाकी सारे वैल्यूज के लिए हमारा क्या जगह है, बाकी सारे वैल्यूज के लिए हमारा ये फंक्शन जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा अंडर रूट में x माइनस 1, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फंक्शन है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डोमेन की बात करें, तो डोमेन में कौन सी वैल्यू होती है, डोमेन में वो वैल्यू होती है जो कि हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन में पुट कर सकते हैं। सो ये मुझे बताओ कि अंडर रूट की कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती, अंडर रूट की कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती। सो तुम ये बताओगे कि भैया अंडर रूट में कभी भी ना नेगेटिव नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या, कि तुम्हारा x माइनस 1 जो है ना, वो ऑलवेज तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ, x माइनस 1 तुम्हारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सो भैया इसका मतलब क्या हुआ ना, दोनों साइड तुम ऐड 1 कर दो, ऐड 1 करने के बाद या फिर तुम माइनस 1 को उधर भेज दो, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू होना नहीं, तो तुम्हारा डोमेन कितना निकलता है भैया, भैया डोमेन निकलता है तुम्हारा 1 से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि ग्रेटर देन है, 1 से स्टार्ट है, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, ग्रेटर है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो तुम्हारा डोमेन कितना निकला, 1 से इन्फिनिटी। हम रेंज की बात करते हैं। ठीक है, सो हमारा रेंज कैसे निकलता है, रेंज हमारा निकलता है कि जो तुम्हारे पास डोमेन है ना, उस वैल्यू को तुम अपने फंक्शन में पुट कर दो, वहां से तुम्हारा क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। सो रेंज निकालने के लिए तुम पहले f1 की वैल्यू निकालो, f1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1 दैट इज 0। ठीक है, उसके बाद तुम f इनफाइनाइट की वैल्यू निकालोगे, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, सो तुम्हारे पास यहां से कितना वैल्यू है, 0 से इनफाइनाइट, तो तुम्हारा रेंज कितना हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। ये तुम्हारा क्या हो गया, रेंज हो गया। हमने डोमेन निकाल लिया, हमने रेंज निकाल लिया, हमारा क्वेश्चन खत्म। सिर्फ इतना सा था क्वेश्चन में, तुम्हें ये देखना है कि ये फंक्शन किसके लिए ट्रू होगा, किसके लिए नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या वाला, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई। ठीक है, इसका भी डोमेन और रेंज बताना है। एफ एक्स तुम्हारे पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 तुम्हारे पास क्या है, एफ एक्स जो है फंक्शन है। इसका मुझे क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है, डोमेन एंड रेंज बताना है। सबसे पहले डोमेन में बात करो, क्या मैंने मॉड्यूलस फंक्शन में ये चीज बताई, तुम्हें क्या चीज नहीं पुट करना है। मॉड्यूलस फंक्शन तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। सो जब मैंने मॉड्यूलस फंक्शन एक्सप्लेन किया था तुम्हें कंसेप्ट वाली वीडियो में, ठीक है, तो क्या मैंने ये बताया था कि एक्स की कोई सी वैल्यू ऐसी जिसमें तुम नहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया था ना तुम्हें। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मॉड्यूलस फंक्शन जो है हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है, चाहे तुम कोई सी वैल्यू पुट कर दो, प्लस माइनस जीरो, कोई सा वैल्यू तुम इसमें आंसर रख दो ना, पुट कर दो ना, वो तुम्हें
रियल नंबर तुम कोई से पुट कर दो, प्लस माइनस जीरो, अंडर रूट, ठीक है, कुछ भी पुट कर दो, तुम्हारा ये क्या देगा, ये तुम्हारा हमेशा वैल्यू इसका हमेशा ट्रू होगा। तो इसका डोमेन तुम क्या पुट करोगे, आर। आर मतलब रियल नंबर, तुम कोई सा भी रियल नंबर पुट कर दो, उसके लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, ये फंक्शन क्या होगा, ट्रू होगा। सो रेंज क्या आएगा तुम्हारा, रेंज। अगर हम बात करूं रेंज पे, अगर मैं बात करूं रेंज की, ठीक है, सो ये देखो रेंज, रेंज में क्या होगा भैया कि रेंज क्या होता है कि डोमेन की वैल्यू हम फंक्शन में रख देते हैं, हमारा रेंज निकल जाता है, ठीक है। सो ये बताओ कि मॉड्यूलस फंक्शन का रेंज क्या होगा। मॉड्यूलस फंक्शन अगर तुमने ग्राफ पढ़ा होगा तो वो चीज हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाती थी, ठीक है। भले तुम वैल्यू नेगेटिव रखो फिर भी तुम्हारी आंसर क्या आता था, पॉजिटिव आता था। अगर तुम वैल्यू पॉजिटिव रखो तो फिर भी तुम्हारा आंसर क्या आता था, नेगेटिव आता था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x माइनस वन की जो वैल्यू होगी ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है। x माइनस वन की जो वैल्यू होगी ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। भैया ये बताओ जीरो के इक्वल कब होगी, तुमने डोमेन क्या रखा है, तुमने आर रखा है, ठीक है। तो माइनस वन रियल नंबर में आता है ना, तो एक बार यहाँ पे माइनस वन सॉरी प्लस वन तुम्हारा रियल नंबर में आता है ना, एक बार तुम यहाँ पे प्लस वन पुट करना तो वन में से वन गया जीरो। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जीरो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। सो तुम्हारा रेंज क्या यहां से निकल के आया, जीरो से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी तो आएगी क्या, इनफाइनाइट। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। हमने डोमेन निकाला, हमने रेंज निकाला, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन तुमने से एमसीक्यू में पूछ सकता है वन वाले मार्क्स में। सो इसके तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, दो मार्क्स में पूछे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देना, वन मार्क्स में पूछे तो मैं डायरेक्टली टिक करना है, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ, ठीक है, फंक्शन है एफ, क्या है वो, फंक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, क्या अपना एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक, कॉलन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, ठीक है। बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर तक का फंक्शन है। तो हमें इसका क्या डिटरमाइन करना है, हमें इसका डिटरमाइन करना है रेंज, हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है कि हमारे पास इसका रेंज कितना होगा, ठीक है। सो हमेशा हमें रेंज निकालने के डोमेन की जरूरत पड़ती है ना, जब तक हमें डोमेन नहीं पता होगा हमारा क्या, तो हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा रेंज कितना आ रहा है, ठीक है। सो वीडियो ऑन है, हाँ ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, चलो ये रहा हमारे पास, तो हम डोमेन, अगर हम डोमेन की बात करें, ठीक है। सो डोमेन हमारा क्या आएगा, रियल नंबर, जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे डोमेन की जगह क्या है, डोमेन क्या होता है हमारा फर्स्ट वाला सेट, तो फर्स्ट वाले सेट की जगह क्या है x है, और x किससे बिलोंग कर रहा है, r से, तो डोमेन हमारा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। सो जब हमारा डोमेन r होगा, ठीक है, तो एक चीज तुम बताओ कि मान लो यहाँ पे मैं कोई सा भी नंबर लूंगी 5, यहाँ पे मैं कोई सा भी नंबर लिख दूं 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 के इक्वल टू नहीं, 5 से बड़ा होना चाहिए। मान लो 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, जीरो से वन के बीच में आएगी, ठीक है। जीरो से वन के बीच में कुछ पॉइंट वैल्यू आ रही है, लाइक जीरो पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो एक चीज ये बताओ, जब भी तुम्हारा न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर होता है और न्यूमिनेटर तुम्हारा लेस देन डेनोमिनेटर होता है, तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, तुम्हारी वैल्यू हमेशा जीरो से वन के बीच में आती है, ना तो जीरो आती है ना तो वन आती है, लेकिन जीरो से वन के बीच में आती है, ठीक है। सो इसका जो एज एज एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो सो तुम्हारा जो रेंज होगा, तुम्हारा जो रेंज होगा ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो से वन के बीच में आएगी, जिसमें ना तो जीरो इंक्लूड होगा ना तो वन इंक्लूड होगा। अच्छा बेटा जीरो इंक्लूड होगा क्या, वेट वेट वेट, यहाँ पे एक चीज हमने एक चीज गड़बड़ करी है, क्या क्या गड़बड़ की है, तो यहाँ पर डोमेन तुम्हारा क्या है, रियल नंबर आ रहा है, जीरो रियल नंबर आर में आता है, आता है ऑफकोर्स, जीरो तो रियल नंबर है ही है। तो आप एक बार जीरो पुट करना इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो जीरो अपॉन में वन, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये जीरो की वैल्यू जो होगी वो तो ट्रू होगी। तो तुम्हारा रेंज कितना आ गया, तुम्हारा रेंज आ गया जीरो से वन, जिसमें जीरो इंक्लूड है, डोमेन आर हो गया, रेंज कितना हो गया तुम्हारा, जीरो से वन, जिसमें तुम्हारा जीरो इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश, आगे चले क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि एफ और जी दो फंक्शन है, ठीक है।
आर रिलेशन है, एफ और जी दो रिलेशन है आर टू आर तक के लिए रिस्पेक्टिवली। तुम्हें एफ की वैल्यू दे रखी है और जी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, और तुमसे कुछ अलजेब्रिक सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, इसको कुछ अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। एफ एक्स तुम्हारा क्या है, एक्स प्लस वन, ठीक। सिमिलरली तुम्हारा जी एक्स क्या है, टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री। एफ एक्स तुम्हारा एक्स प्लस वन है, जी एक्स तुम्हारा टू एक्स माइनस थ्री है, ठीक है। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, एफ प्लस जी, ठीक, एफ माइनस जी, ठीक, एंड नेक्स्ट तुम्हारा क्या कैलकुलेट करना है, एफ अपॉन जी। तुम्हें ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है ना। सो मैंने क्या बताया, जब मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर बात कर रहा था तो मैं एफ प्लस जी बोले, तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक। कैलकुलेट करना, एफ एक्स की जगह एक्स प्लस वन, जी एक्स की जगह टू एक्स माइनस थ्री। कितना है तुम्हारे पास, एक्स और एक्स, थ्री एक्स, टू एक्स और एक्स थ्री एक्स हो गया, और माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू। ये तुम्हारी वैल्यू किसकी आ गई, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी की वैल्यू आ गई, ठीक। आगे हम चले एफ माइनस जी की तरफ। एफ माइनस जी ऑफ एक्स तुम्हारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस का जी एक्स। सो एफ एक्स तुम्हारे पास कितना है, एक्स प्लस वन है। सिमिलरली तुम्हारे पास जी एक्स कितना है, माइनस का टू एक्स माइनस थ्री है। देखो माइनस आता तो सारा गेम हमारा चेंज हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट में से यूज करेंगे। कैलकुलेट करना, एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। कैलकुलेट करने पे कितना आया, माइनस टू एक्स प्लस एक्स, दैट इज माइनस एक्स प्लस थ्री प्लस वन प्लस फोर, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस फोर तुम्हारा आ गया, एफ माइनस जी। एफ अपॉन जी कैलकुलेट करना, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स तुम्हारा कितना आएगा, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, सिंपल बात। तो एफ एक्स कितना है तुम्हारे पास, एक्स प्लस वन, ठीक। जी एक्स क्या आ रहा है, टू एक्स माइनस थ्री। सो तुम्हारा एफ अपॉन जी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। वेयर एक्स नॉट इक्वल टू थ्री अपॉन टू, एक्स नॉट इक्वल टू थ्री अपॉन टू मैंने कैसे लिखा, तो टू एक्स माइनस थ्री की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना, थ्री अपॉन टू ही तो आएगी। सो एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास थ्री अपॉन टू के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन खत्म। नेक्स्ट आगे चलें, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। सो ये मैं इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। सो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 तुमसे क्या बोल रहा है, लेट एफ इज इक्वल टू, तुम्हारे पास एफ कोई फंक्शन दे रखा है, एफ कोई तुम्हारे पास फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, वन कॉमा वन, ठीक, टू कॉमा थ्री, ठीक, जीरो कॉमा माइनस वन, ओके, माइनस वन माइनस थ्री। ये तुम्हारा क्या दे रखा है, ये तुम्हारा फंक्शन दे रखा है, बी ऑफ फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम जेड टू जेड। ये क्या है, इंटीजर से इंटीजर की तरफ है, जेड टू जेड के लिए डिफाइंड है। डिटरमाइन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, ठीक है। ये जो डिफाइन, सॉरी, जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी। ये फंक्शन के लिए वैल्यूज क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। फॉर सम इंटीजर ए एंड बी डिटरमाइंड ए और बी, ठीक है। कुछ इंटीजर ए और बी के लिए तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए और बी फाइंड करना है कि ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। अच्छा ये बताओ, इन वैल्यूज जो हमें वैल्यूज दी हुई है, इन वैल्यूज के हमारे फंक्शन ट्रू होगा, वैलिड होगा, डिफाइंड होगा। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी के लिए ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक। सो इनमें से कोई चीज भी तुम वैल्यूज उठा लो और जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी सॉल्व कर लो, ठीक है। फॉर, अगर मैं बात करूं फॉर वन वन के लिए, फॉर वन वन के लिए, सो तुम्हारा एफ एक्स क्या होगा, दैट इज तुम्हारा एफ वन इज इक्वल टू, ठीक है। ये तुम्हारी एक्स की वैल्यू है और ये तुम्हारी एफ एक्स की वैल्यू होती है फंक्शन में। ये चीज तुम्हें मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखी है।
सो F1 कैलकुलेट करना, ए एक्स की जगह तुम 1 पुट कर दो प्लस बी, F1 की वैल्यू कितनी 1 है, इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो ए प्लस बी की तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आई 1 आई, ठीक। उसके बाद तुम इन तीनों में से बाकी जो तुम्हारे पास तीन बचे ना उसमें से तुम कोई सा भी उठा लो। अगर तुम ये वाली वैल्यू उठाते हो, ये वाली वैल्यू का यूज करते हो, तो तुम्हारे पास एक और इक्वेशन आएगी, फिर दोनों इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना होगा, देन तुम्हारे पास ए और बी की वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन मैं ये वाला पिक कर रहा हूँ, क्यों, इसमें फायदा है। फायदा ये है कि तुम्हारे पास एक वैल्यू जीरो है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारे पास दूसरी वैल्यू ऑलरेडी निकल जाएगी। ये क्या, ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा क्या है एफ एक्स है। तो बार तुम एफ जीरो की वैल्यू निकालना, ए जीरो प्लस बी। सो ए जीरो हो गया, बी बचा, एफ जीरो की वैल्यू कितनी है 1 है, तो बी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, तुम्हारे पास बी की वैल्यू 1 आ गई, ठीक। बी की वैल्यू तुम्हारे पास 1 आ गई। अब इस बी की वैल्यू को तुम इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट बी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो ए की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई 0। सो कितनी आ गई, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, ठीक है। एक चीज देखो हमने गड़बड़ करी है, एक चीज गड़बड़ हमने क्या करी, यहाँ पे 0 और -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या करना, -1 कर लेना, ठीक है। सो ये चीज तुम्हारी -1 आएगी। बी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई, बी की वैल्यू आई तुम्हारे पास -1, ठीक। बी की वैल्यू -1। जब इसे तुम -1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a-1, ठीक, a-1। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, उधर जगह ऐड हो जाएगा, तो a की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ जाएगी। ये तुम्हारा आंसर, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 2। ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन जिसमें हमने a और b की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आगे हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कर रहा है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। आर कोई रिलेशन है एन टू एन के लिए, ठीक। आर हमारा क्या डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हमारे पास ए कॉमा बी, ओके, कॉलन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, ठीक है। एंड ये ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर के लिए क्या है, फंक्शन ट्रू है। ये ए इज इक्वल टू बी के लिए क्या है, ये फंक्शन या रिलेशन कह लो, रिलेशन है, तो रिलेशन क्या है तुम्हारे पास, ये ट्रू है, ठीक। तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें ये बताने के जो तुम्हारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाओ, क्या है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, ठीक है। क्या ये चीज ट्रू है, क्या ये चीज ट्रू है, एक बार कैलकुलेट करना। ए कॉमा ए, ये देखो यहाँ पे ए कॉमा बी था, तुम्हारे पास ये फंक्शन वैल्यू दे रहा था। जब तुम्हारे पास ए कॉमा ए आ जाएगा तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक बार तुम एफ ए कॉमा ए निकालना, एफ ए कॉमा ए निकालना, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, ए कॉमा ए के लिए तुम्हारे पास फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। क्या ये चीज कभी पॉसिबल है कि किसी की वैल्यू खुद उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाए, पॉसिबल है क्या, कि तुम कोई सा भी नंबर ले लो यार, तुम 0 तक ले लो, ठीक है। तो 0 तुम लोगे तो 0 की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन क्या हम 0 ले सकते हैं क्या, सिर्फ यही एक नंबर है जिसके लिए उसका स्क्वायर क्या है, इक्वल है, तो क्या हम 0 ले सकते हैं। देखो हमें सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, एन टू एन के लिए है। नेचुरल नंबर तुम पुट करो, तुम्हारे पास नेचुरल नंबर आंसर आना चाहिए। तो 0 नेचुरल नंबर है नहीं है, तो ये केस तुम्हारा बनता ही नहीं है। बाकी तुम कोई सा भी नेचुरल वैल्यू रख लो, 1 2 3 4, इनफैक्ट तुम 1 भी रखोगे ना तो 1 इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। 1 इक्वल टू 1 आएगा, सिर्फ ये 1 के लिए ही ट्रू है। तो 1 नेचुरल है, और ये क्या कहते हैं 1 भी नेचुरल है। तो क्या मतलब ये 1 के लिए नेचुरल है तो कि सबके लिए ट्रू होगी वैल्यू, क्या वैल्यू सबके लिए ट्रू होगी, नहीं ना। जो सबके लिए ट्रू नहीं है तो क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, तो क्या बोले हम, ये फंक्शन, ये रिलेशन जो क्या है फंक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, नो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यूज के लिए ट्रू हो रहा है, सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो नहीं रहा, सारे नेचुरल नंबर के लिए तो नहीं ट्रू हो रहा ना, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो हम नेक्स्ट सेकंड की तरफ। सो ए कॉमा बी, अच्छा ए कॉमा बी तुम्हारा यहाँ पे, ए तुम्हारा ए कॉमा ए ना रियल नंबर आर से बिलोंग कर रहा था, ठीक है, फॉर ए बिलोंग्स टू एन। चलो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इंप्लाइज
बी ए बिलोंग्स टू आर। इसमें तुम्हें रियल नंबर आर की बात करी है, इसमें तुम्हारा ए क्या था, तुम्हारा नेचुरल नंबर था, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या है, रियल नंबर है। सो क्या ये सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, हमें ये चेक करना है क्या ये सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा इसके लिए तुम निकालते हो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो फंक्शन क्या डिफाइंड है, फॉर फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एफ ए बी इज इक्वल टू तुम्हारा एफ रिलेशन कितना, सॉरी रिलेशन है ना, ये रिलेशन है, रिलेशन रिलेशन ए बी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली फॉर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्या ये चीज दोनों इंप्लाइज, मतलब क्या ये दोनों अगर इक्वल होंगी तभी ये चीज ना ट्रू होगी, ठीक है। तभी इसका आंसर हम यस लिखेंगे वरना नो लिखेंगे। तो बी ए का मतलब क्या है, रिलेशन बी कॉमा ए, रिलेशन बी कॉमा ए क्या है, क्या मतलब है कि तुम फर्स्ट वाले नंबर की जगह बी रखो, तो यहाँ पे क्या रखो बी, और सेकंड वाले नंबर की तुम जगह ए रखो, क्या रखो ए स्क्वायर, ठीक है। सो तुमने देखा यहाँ पे ए इक्वल टू बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे बी इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है। क्या ये चीज भी कभी पॉसिबल है कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड के स्क्वायर के इक्वल है, और सिमिलरली सेकंड नंबर जो फर्स्ट के स्क्वायर के इक्वल है, कि कभी रियल नंबर में कभी भी चीज पॉसिबल है क्या, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्या, जब तक एक की वैल्यू वन और वन ना हो जाए, तो सिर्फ एक वैल्यू वन के लिए ट्रू कह रहा है, तुम्हारे सारे रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है सारे रियल नंबर जो कि आर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। डोमेन ही यहाँ पे आर दे रखा है, आर दे रखा मतलब सारे नंबर दे रखा। अगर यहाँ पे आर माइनस वन दे रखा होता तो हम कुछ यस कर भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे सारे नंबर के लिए ट्रू नहीं है, हमारे सिर्फ वैल्यू वन के लिए ट्रू है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नो। ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू बी स्क्वायर और बी इक्वल टू ए स्क्वायर दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं भाई। आगे हम चलते हैं इसके पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में हमें क्या कह रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है ना, देन इंप्लाइज, तो ये चीज क्या इंप्लाइज कर रही है, इंप्लाइज ए सी भी क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा। क्या चीज ट्रू है, तो एक बार चेक करना, फॉर ए बी सारे रियल नंबर आर के लिए हमें चेक करना है, सारे रियल नंबर आर के लिए, क्योंकि आर आर आर, ठीक है, कि कोई अगर एक वैल्यू के लिए आ रही है तो वो चीज हमारी ट्रू नहीं होगी। फॉर ए बी के लिए क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिलेशन ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली फॉर बी सी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, रिलेशन आर बी सी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक। फॉर ए सी रिलेशन ए सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इन दोनों को तुम्हें सॉल्व करने पे क्या मिला, तुम्हारे पास ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे तुम सॉल्व करो तो बी की जगह तुम सी स्क्वायर रख दो, तो सी स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज सी की पावर 4। लेकिन तुम्हारा ये चीज तुम्हारे क्या दे रही है, बी ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर दे रही है, यहाँ पे तुम्हें आ रहा है ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा ए इज इक्वल टू ए की सी की पावर 4 आ रहा है। क्या ये दोनों चीज इक्वल है, दोनों चीज इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो सिंपल बात, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, इसका भी आंसर तुम्हारे पास नो हो जाएगा। ये रिलेशन डिफाइंड ही नहीं है भाई, ये रिलेशन डिफाइंड ही नहीं है कि अगर तुम ए और बी जो है आर से बिलोंग करते हैं तो तुम्हारा ए इक्वल टू बी स्क्वायर आ रहा है, जब तुम्हारा बी और सी आर से बिलोंग करता है तो बी इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, और वही चीज जब तुम्हारा ए और सी आर से बिलोंग करता है तो तुम्हारे पास ए इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है। तो क्या तुम्हारे पास ए सी जो आर से बिलोंग करेगा, अगर बिलोंग्स आर से करेगा जब तुम्हारे पास दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यूज तो डिफरेंट आ रही, तो ये भी आर से बिलोंग नहीं करेगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। सो हमारे इसके तीनों पार्ट का आंसर क्या हो गया, नो, ठीक। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, लेट हमारे पास कोई ए सेट है, बी सेट है, उसके बाद कोई फंक्शन है, ठीक है। तो हमें बताना है कि रिलेशन ट्रू है नहीं है। कोई सेट ए है, क्या हमारे पास 1 2 3 4,
1 2 3 4। ठीक, कोई सेट बी है, बी हमारे पास कौन सा सेट है? 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 एंड 16। ठीक है, हमारे पास कोई एफ है सेट, वो क्या है? 1 5 2 9 3 1 4 5 2 1। ठीक है, ये रिलेशन है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, 4 5 2 11। ठीक है, सही लिखा है, चलो ओके। सो हमारे पास बोला है क्या, जो हमारे पास अब ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या ट्रू है? आर द फॉलोइंग ट्रू? फर्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट हमारे पास एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या ये रिलेशन है ए टू बी से? ठीक है, रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये सारी वैल्यूज हमारी ए क्रॉस बी में होंगी तब तो होगा फंक्शन, रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी तुम निकालना। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 1 1 1 5, ठीक, सिमिलरली 1 9 1 11 1 15। ठीक है, 1 15 सिमिलरली 1 16। सेम वैल्यू तुम्हारी 2 के लिए आएगी, 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 एंड देन 2 16। ठीक है, सेम वैल्यू तुम्हारे पास 3 के लिए भी आएगी, 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16 एंड यहीं तुम्हारे पास सेम वैल्यूज 4 के लिए भी आ जाएंगी। तो 4 1 4 5 4 9 4 11। ठीक है, 4 11 4 15 4 16। ठीक है, ये है तुम्हारा पूरा ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया। अब देखो तुम सारे एलिमेंट्स मैच करो, क्या ये सारे एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं? 1 5 1 5 है, तो 1 5 ए क्रॉस बी में है, चलो। 2 9 ऑलरेडी है, 3 1 है, 4 5 है, 2 11 है। ठीक है, सो क्या हो गया हमारे पास? सो यहाँ पे लगे, देयरफॉर हमारा एफ जो है वो सबसेट आ रहा है हमारा ए क्रॉस बी का। ठीक है, सो या फिर हेंस एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम, हेंस ट्रू, ट्रू, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यही होता है रिलेशन की डेफिनेशन, कि रिलेशन डेफिनेशन क्या होती है? कि रिलेशन शुड बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। सो क्या हो गया हमारे पास? ये वैल्यू ट्रू होगी। सेकंड की तरफ हम आगे चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी के लिए एफ जो फंक्शन है। ठीक है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो फंक्शन हम किसे कहते हैं? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें इमेज, सेम इमेज के लिए, सेम प्री इमेज के लिए दो इमेज नहीं होती है, वही तुम्हारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो क्या देखो यहाँ पे किसी एक वैल्यू के लिए दो वैल्यूज आ रही है क्या? यार यहाँ पे दो छोड़े हैं, पांच पांच वैल्यूज आ रही है। वन के लिए तुम्हारा वन भी आ रहा है, फाइव भी आ रहा है, नाइन भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 16 आ रहा है। तुम्हारे सिमिलरली टू के लिए तुम्हारे पास पांच वैल्यूज आ रही है। ठीक है, वन के लिए तुम्हारे पास, सॉरी, छह वैल्यूज, 1 2 3 छह वैल्यूज आ रही है। थ्री के लिए तुम्हारे पास छह वैल्यूज आ रही है, फोर के लिए तुम्हारे पास छह वैल्यूज आ रही है। ये तो सीधी सीधी बात फंक्शन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। रीजन क्या है? कि f is not a function, f is not a function from a to b, because क्यों नहीं है भाई? because a, because each
एलिमेंट ऑफ ए हैज 6 इमेजेस इन बी। ठीक है, सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट सबके लिए 6 इमेजेस है बी में, इसलिए क्या है, ये फंक्शन नहीं है हमारा। ठीक, आगे हम चले पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में क्या बोल रहे हैं, चलो पार्ट थर्ड तो है ही नहीं। ठीक है, सो क्या हो गया, ये तुम्हारे पास आंसर, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो उसे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एफ इज ए सबसेट जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई, जेड क्रॉस जेड का कोई सबसेट है। ठीक है, एफ इज ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। ठीक, डिफाइंड बाई फंक्शन क्या डिफाइंड है, एफ इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, अगर मैं ए बी पुट करता हूं तो मेरा ए प्लस बी आना चाहिए। ये तुम्हारा डोमेन, ये तुम्हारा कोडोमेन हो गया। डोमेन और कोडोमेन, डोमेन क्या ए बी, कोडोमेन क्या तुम्हारे पास ए प्लस बी। ठीक है, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक, इतनी चीज तुम्हें गिवन है। आगे क्या बोल रहा है, किस क्या एफ इज अ फंक्शन है, इज एफ अ फंक्शन, कि तुम्हारे पास एफ जो है फंक्शन है। ठीक है, इसको हम देखते हैं एफ जो है फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, एफ जो है वो फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले आ जाओ, हमें आंसर भी जस्टिफाई करना है। इंटीजर तुम्हें बोला है, वैल्यूज उठाना शुरू कर दो। ठीक है, तुम्हें ये पता है कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो ये हमेशा ट्रू होगा। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है, इंटीजर में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आता है नेगेटिव वाली चीजों में। ठीक है, क्या मैंने बोला कि इंटीजर में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आता है नेगेटिव वाली चीजों में। ठीक, तुम लेट्स टेक, यहाँ पे तुम एग्जांपल ले लो, लेट्स टेक, ठीक है, a इज इक्वल टू 1, ठीक, एंड b इज इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 के लिए चेक करना। सो फंक्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 कॉमा 1 प्लस 1। ठीक, तो तुम्हारे पास क्या आया, यहाँ पे तुम्हारे पास f1 की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ गई। यही है, f1 की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ गई। वन क्या है तुम्हारे पास, a क्रॉस a। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रहा, इसको ऐसे लिख लो, एफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो f1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। f1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। f1 की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ गई। एक बार तुम माइनस माइनस रख के पुट करो। ठीक है, फॉर यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक टेक a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -1, इक्वल टू -1 और b इक्वल टू -1 के लिए चेक करना। यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता ना, तो समझ लो तुम्हारे सारे वैल्यूज के लिए ट्रू, क्यों, क्योंकि इंटीजर में हमेशा नेगेटिव पे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं जब दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ठीक है, सो f -1 इंटू -1 कॉमा -1 -1 प्लस -1। ठीक है, सो क्या हो गया तुम्हारे पास, एफ ए इंटू बी, एफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो एफ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -1 इज इक्वल टू -1 प्लस -1। सो तुम्हारा यहाँ पे कैलकुलेट किया, तुम्हारा कितना आया, एफ -1 इंटू -1 तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। f1 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है, तो तुमने क्या देखा, तुम्हारे पास f1 की दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी आ रही है, एक तो 2 आ रही है और एक क्या आ रही है, -2 आ रही है। ठीक है, सो क्या ये फंक्शन है, तुम खुद बताओ। ठीक है, सो f1 हैज 2 images। ठीक है, इन a प्लस b। ठीक है, has 2 images, f1 has 2 images, that is 2 comma -2। so
सो एफ इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन नहीं है। तो ये चीज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हो गया, फंक्शन नहीं है क्यों, क्योंकि एफ की वन की जगह F1 के लिए तुम्हारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है कि हमारे पास कोई सेट है ए, ये हमारे पास कोई सेट है, सेट की वैल्यूज क्या है, 9 10 11 12 13, ठीक है, 9 10 11 12 और 13, ठीक। फिर तुम्हारे पास क्या होगी, ए की वैल्यूज होगी, तुम्हारे क्या कह रहे हैं, लेट एफ ए, लेट एफ कॉलन ए टू एन, ठीक है, एफ कॉलन ए टू एन का मतलब क्या है कि हमारे पास ए डोमेन है, एन तुम्हारा क्या है, कोडोमेन है, ठीक है, इज डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू, इज डिफाइंड बाई एफ एन इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक है, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, है ना। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेंज ऑफ एन, है ना, रेंज ऑफ एन फाइंड हमें करना है, ठीक, हमें एन का रेंज फाइंड करना है। कहने का मतलब क्या है कि तुम इसमें बारी बारी से सारी वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करो, कि तुम बारी बारी से सारी वैल्यूज इन फंक्शन में पुट करो और उनका फैक्टर कर दो, उनका फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो, ठीक है, बारी बारी सारी वैल्यूज पुट करो, उनका प्राइम फैक्टर कर दो, और उस प्राइम फैक्टर में से जो हाईएस्ट वाला होगा ना, उसे तुम अपने रेंज में पुट कर दो, ठीक। तो फॉर F9 की अगर मैं वैल्यू देखूं, ठीक है, F9 के लिए प्राइम फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल टू, इज क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 9 और 1 हो जाएगा, ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इसके प्राइम फैक्टर हमें करना है, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3 1, ठीक है, प्राइम फैक्टर 9 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा, क्या मतलब 3 × 3 × 1, तो 3 और 1 ही तो हुआ, ठीक है। सो और F10 के लिए निकालना है, सिमिलर सबके लिए निकालना है, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज, 10 के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, 2 5 1 to 5 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख लो, 1 2 5, ठीक है, इसको लिख लो 1 3, थोड़ा इस फॉर्मेट में अच्छा लगता है। सिमिलरली F11 का तुम देखो, प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इज 1 और 11, सीधी बात, ये तो खुद का ही प्राइम फैक्टर, तो 1 और 11 हो जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज, प्राइम फैक्टर ऑफ 12, 12 के लिए तुम्हारा प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, इज 12 के लिए क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 का प्राइम फैक्टर है नहीं, 6 प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो 3 2 6 2 12, ठीक है, ये तुम्हारे पास 1 2 और 3 आ गया, ये तुम्हारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, 12 आ गया, तुम्हारे पास बस एक लास्ट एलिमेंट बचा, दैट इज F13, ठीक है, F13 की तुम वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है, F13 की जब तुम वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 1 13, दो एलिमेंट्स आएंगे, 1 आएगा और 13 आएगा, ठीक है। हमें क्या बोला, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, एफ में हमारा क्या रेंज आएगा, एक बार ये देखना क्वेश्चन में आओ, कहाँ है हाईएस्ट, एफ एन इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, एन की हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, ठीक है, तो इधर आ जाओ, इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 3 है, इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 5 है, ठीक है, दोनों में से हाईएस्ट 11 है, तीनों में से हाईएस्ट 3 है, ऑलरेडी हमने 3 में मेंशन कर दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, 1 और 13 में से 13 है, तो सिर्फ हमें हाईएस्ट वाला लिखना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेंज हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का भी यहाँ पे सॉल्यूशन हो चुका, हमने क्या किया, पहले हमने प्राइम फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया उसमें से हमने सिर्फ हाईएस्ट वाला लिया, तो हाईएस्ट इनमें से 3 आ गया, इसमें से 5 आ गया, इसमें से 11 आ गया, इसमें से 3 आया, ऑलरेडी हमने लिख चुका है, इसमें से 13 आया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 3 5 11 13 इसका रेंज हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर 2 के मिसलिनियस का एंड, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम चैप्टर 3 को अपने स्टार्ट करेंगे, दैट इज हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मिलते हैं इसके कंसेप्ट के साथ ट्रिग्नोमेट्री के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।